तोशाखाना इनका लूट मार का एक ज़रिया था। यानी मेरे बड़े प्यारे सहाफ़ी दोस्त हैं बहुत सारे, मैं समझता था कि वो बड़े दर्द दिल के साथ इमरान खान के खिलाफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं, तोशाखाना की घड़ियों को लेकर। तो मुझे अब मालूम हुआ कि वो खुद तोशाखाना से मुस्तफ़ीद हुए हैं। यानी अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। मुझे लगता था कि उनके दिल में बहुत तकलीफ़ है और मुझे ऐसा लगता था कि प्रोग्राम करते-करते ही कहीं उनमें से किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए, कि इतना दर्द दिल है उनके सीने के अंदर और पाकिस्तान को लेकर, एक घड़ी को लेकर वो इतने हसास हैं। लेकिन फिर मैंने आज पढ़ा कि उनमें से काफ़ी सारों ने घड़ियाँ भी ली हैं, बाकी चीज़ें भी ली हैं और बहुत सस्ती ली हैं। कुछ सवालात खड़े हो गए हैं, आज हमने प्रोग्राम में भी खड़े किए थे। पीएमएलएन क्योंकि खुद यहाँ पे बड़ी दिहाड़ी लगाती थी, तो उनको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी दिहाड़ी लगाते हैं, तो इमरान खान ने भी लगाई होगी, पढ़ लो तुम। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान ने उन चीज़ों को कानून के मुताबिक किया हुआ था। यानी इमरान खान साहब के टाइम पे, अदर सिद्दीक साहब अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें एक कानूनी नुक्ता भी मौजूद है और वो पेपर मौजूद है बाकायदा, कि जो रियल असेसमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ वो 2018 में शुरू हुआ। उससे पहले तो जिस चीज़ का जितना दिल करता था वो उतना कह देते थे और उसमें वो चीज़ वो ले लेते थे, और परसेंटेज का भी कोई लिहाज नहीं रखा जाता था। कोई 4% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है, कोई नहीं भी दे रहा। तो मौजें लगी हुई थी। और पहले तो ये गाड़ियाँ भी निकाल कर ले गए। गाड़ियों के बारे में स्पेसिफिकली मना है गाड़ी का, क्योंकि देखें गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कस्टम्स लगता है, बहुत बड़ी ड्यूटी लगती है वो पाकिस्तान में आती है। तो अब मिसाल के तौर पे अजहर भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, ये यहाँ से जाते हैं किसी और मुल्क में और वहाँ पे जाके ये कहते हैं कि यार ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, मैं ये ख़रीद रहा हूँ। ये गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी बाहर मिलती है आपको फ़र्ज़ करें $1 लाख की, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर जो है जितने की वो गाड़ी है उससे दुगना तो उसके ऊपर टैक्स पड़ जाता है। पाकिस्तान में पहुँचने के बाद कस्टम्स पड़ जाते हैं। तो उन टैक्सेस को बचाने के लिए अजहर भाई वहाँ पे किसी को दे देते हैं गाड़ी और उसको कह देते हैं कि यार ये गाड़ी तूने मुझे ना गिफ्ट कर दे। वो गाड़ी गिफ्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली तोशाखाना में आ जाएगी। पाकिस्तान में लाके उस गाड़ी का $10,000 की कीमत लगवाई और $1,000 दे के गाड़ी निकलवा ली। ये था वो तरीका वारदात जिसमें $3 लाख की गाड़ी जो है वो $1,10,000 के अंदर अंदर मिल जाती थी, या 1,05,000 में मिल जाती थी। टैक्सी भी पे नहीं करने पड़ते थे। इस तरह इन्होंने और जरदारी साहब ने यहाँ से गाड़ियाँ निकाली है। गाड़ी का कानून ये कहता है कि गाड़ी जाएगी ऑक्शन होने के लिए और वो कस्टम्स के पास जाएगी, वहां से वो गाड़ी ऑक्शन होगी। ऐसे वो हो नहीं सकता जैसे इन्होंने ली थी। एक तो नवाज शरीफ ने और जरदारी ने जो गाड़ियां ली, एक वो चीज़ बहुत अजीब है। दूसरा देखें, इमरान खान के ऊपर केस ये नहीं बना सकते वो कि उन्होंने घड़ी क्यों खरीदी। देखें 4-5 उन्होंने इमरान खान के ऊपर जो नुक्ते उठाए थे, एक ये उठाया कि घड़ी की असेसमेंट शायद ठीक नहीं हुई। तो असेसमेंट करने का तो इमरान खान के पास से कोई था ही नहीं प्रोसीजर। इमरान खान के आने से पहले के बंदे थे जो वहाँ पे लगे हुए थे, उन्होंने रियल असेसमेंट के जरिए बताया कि ये घड़ी कोई इतने करोड़ की है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी बनते कितने होंगे, इतने करोड़ बनते हैं। उनकी फैमिली ने बताया जितने करोड़ बनते हैं उतने करोड़ में इमरान खान साहब ने वो घड़ी खरीद ली। सवाल ये पैदा होता है कि अरब हुक्मरान क्या नवाज शरीफ और जरदारी को इतना घटिया समझते हैं कि उनको कभी भी कोई महंगी चीज़ नहीं दी। यानी नवाज शरीफ और जरदारी ने जब भी कोई घड़ी खरीदी वो कभी भी कोई 10 लाख से ऊपर नहीं गई। यानी क्या वो इनको इतना घटिया और इतना गलीज समझते हैं और इनको इतना बोंगा समझते हैं कि इनको जो भी चीज़ें उन्होंने दी जरदारी को और नवाज शरीफ को और बाकी सब को, उनकी मालियत कभी भी चंद लाख से ऊपर नहीं गई जब भी उन्होंने खरीदी। लेकिन इमरान खान को क्या वो इतना ज़बरदस्त आदमी समझते हैं कि उसको उन्होंने इतनी महंगी घड़ी दी कि उसको खरीदते हुए भी उसको 2 करोड़ रुपए देना पड़ा। देखें पहला तो सवाल ये है, फिर ये अपनी असेसमेंट कर लें आलमी सतह के ऊपर कि लोग इनको आज भी छान बुराई समझते हैं और इमरान खान को लोग कुछ और समझते हैं। इन्होंने अपनी सारी घड़ियां जितने की ली हैं, इमरान खान ने एक घड़ी उतने की ली है। सब ने मिलके जितनी घड़ियां ली हैं, जितने लोग हैं सब ने मिलके जितने की घड़ियां ली हैं उतने की अकेले इमरान खान ने ली है। अब इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। या तो वो समझते हैं कि ये सारा छान बुरा है, ये सारे रेलू कट्टे हैं और असल में लीडर वो है, उसको दे दो कीमती चीज़। या दूसरी चीज़ एक और है कि असेसमेंट ठीक नहीं की गई थी। वो सबको कीमती चीज़ें देते थे, लेकिन इन लोगों ने असेसमेंट गलत करवा के कीमतें कम करके चंद चंद लाख के अंदर वो चीज़ें ले ली। और इमरान खान ने असेसमेंट क्योंकि ठीक करवाई थी तो उसको करोड़ों रुपया देना पड़ा उसी चीज़ के लिए या उसी मालियत की चीज़ के लिए।
बहरहाल ये जो भी है, इसके अंदर फैसला किया जा सकता है, आने वाले वक्त में हो जाएगा। हम तो सवालात उठाते रहेंगे, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा पैदा हो गया। मैंने अजहर भाई से पहली ब्रेक के बाद पूछा था और मेरे पास अभी तक उसका जवाब नहीं है कि देखें इमरान खान के ऊपर अगला एलिगेशन क्या था कि क्या आपने ये घड़ी खरीद के अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाहिर की है? क्या जब आपने घड़ी बेची तो उसका मुनाफा आपने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाहिर किया है? तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया हुआ था और उनके टैक्स रिटर्न में चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के, ख्वाजा आसिफ के, एहसन इकबाल के, मरियम औरंगज़ेब के या बाकी सारों के टैक्स रिटर्न्स के अंदर क्या किसी जगह पे आपने कोई ऐसी तोशाखाना से खरीदी हुई चीज़ें देखी हैं, या जो चीज़ें उन्होंने खरीदी हो और उनको बेचा हो, कुछ आपने देखा है? अगर तो आपने नहीं देखा तो उसी फार्मूला के तहत जिसके तहत इमरान खान साहब को नायल करने की कोशिश की गई है या किया गया है, ये सारे ही नायल हो जाएंगे और आप देखेंगे इनका बड़ा तमाशा लगेगा आने वाले वक्त में। एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो किताबें गिफ्ट की गई शरीफ खानदान को, उन्होंने कभी नहीं ली। यानी नवाज शरीफ साहब को 2 किताबें गिफ्ट की गई और नवाज शरीफ साहब ने मुफ्त में किताबें लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किताब दा मेरे नाल की काम है। फिर शहबाज शरीफ साहब को 2009 में 2 किताबें गिफ्ट की गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी किताबें लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा किताब नाल मेरा की काम है। और जो मुजस्मे हैं, डेकोरेशन पीस है, ख्वाजा आसिफ के काम चेक करो, वो 2 बेडशीटों के अंदर लपेट के एक शो पीस निकल लिए। अच्छा किया उन्होंने क्या, वारदात डालने का तरीका देखें आप। वहां पे गए, जो शो पीस है उसको 2 बेडशीटों के अंदर लपेट के ले गए और वो तोशाखाना में जो बंदा बैठा हुआ था उसने क्या किया, उसने 2 बेडशीटें भी डाल दी और साथ में शो पीस भी डाल दिया। यानी शो पीस को लपेट के इसलिए ले गए ताकि उसकी असली वैल्यू के बारे में किसी को शक ना हो गई, ये तो बहुत कीमती चीज़ है जो जनाब यहाँ से निकाल कर लेकर जा रहे हैं, इस चीज़ की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के फ्राडी हैं। शहबाज शरीफ, ये ख्वाजा आसिफ ने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। उमर चीमा ने सवाल किया था कि घड़ी को जुमले में इस्तेमाल करें, तो ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। फिड़े मुँह है यार, 7 घड़ियां ख्वाजा आसिफ लेकर गया। यानी इसको शर्म भी नहीं आई ये ट्वीट करते हुए कि बेशरम आदमी, और तू चिट्टे चाटे के साथ 7 घड़ियां लेके वहां से निकल गया है और तू वहां पे लिख रहा है कि घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। यानी हद हो गई है। मरियम औरंगजेब ने जितना लफ्ज घड़ी बोला है, उनका मुंह देख के मुझे अब टाइम पीस लगना शुरू हो गया। और मरियम औरंगजेब जो है वो खुद और उसकी अम्मी 2 घड़ियां लेके निकल गई। अंदाजा करें आप, जिन्होंने पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ा, ये नस्ल इमरान खान को ताने दे रही है घड़ी लेने के ऊपर, जिसने कानून के मुताबिक लेकर कानून के मुताबिक बेची और बेच के उन पैसों को वो किसी सही जगह पे इस्तेमाल किया है। वैसे अजहर सिद्दीक साहब को दाद देनी चाहिए, उन्होंने बैठे बिठाए सबको एक हमाम के अंदर दंगा कर दिया। खास तौर पे मेरे वो सहाफ़ी दोस्त, मुझे उन पे इतना तरस आ रहा है कि वो उनकी शक्लें जब मैं देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था ये अभी खून की उल्टियां कर देंगे बोलते बोलते। यानी कुर्सी के ऊपर उनकी पुश्त जो है वो टिक नहीं रही होती थी, उछल उछल के बोल रहे होते थे, आगे बढ़ बढ़ के मुंह से झाग निकल रही होती थी, आंखों से अंगारे बरस रहे होते थे। मुझे लगता था इनको कोई हार्ट अटैक ही ना आ जाए किसी को यहाँ पे, इतना इनके सीने में दर्द दिल हो गया पाकिस्तान के लिए और घड़ी के लिए। लेकिन पता चला वो तो सारे ही घड़ी चोर हैं, सारे घड़ियां लेके, परफ्यूम लेके निकल गया, कारपेट लेके। अच्छा कारपेट की मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना पिछले दिनों एक बंदे ने कारपेट गिफ्ट करने की कोशिश की, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा जी मैंने नहीं लेना। उसने बड़ी कोशिश की, कहा भाईजान ये फलां जगह से बना हुआ फलां कारपेट है ये वो। मैंने कहा यार मैंने नहीं लेना, मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा मुझे वैसे भी थोड़ा सा ये साइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं तो अपने पास कारपेट लगाता ही नहीं हूँ, ना कोई पर्दे इस तरह के लगाता हूँ, ना अपने कमरे के अंदर कारपेट डालता हूँ, तो मुझे तो इससे वो होती है, एलर्जी होती है, तो मैं भाई नहीं ले रहा। तो मैं वो कारपेट छोड़ के आ गया। तो वो मैंने कारपेट को जब मैं वो देख रहा था ना, जो उसने खोल के मुझे दिखाया था, तो वो बड़ा जबरदस्त बना हुआ था। तो मेरे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इमरान साहब ये कारपेट की आपके ख्याल में क्या प्राइस होगी? मैंने कहा यार मैनू की पता होएगा, कोई 2-2.5 लाख रुपए का। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं आपको अब कारपेट की कीमतों का बताता हूँ। मैंने कहा बताएं जी। उन्होंने कहा जी ये 50-50 लाख के कारपेट होते हैं, 5-5 करोड़ के कारपेट होते हैं। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, इतना महंगा कारपेट, को दिमाग ठीक है तेरा? वो कहते हैं जी वो मसला ये है कि ये इंटीक भी होते हैं बीच में, और ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शाहकार कारपेट तैयार करते हैं और ये हैंडमेड होते हैं।
ये मेरे पठान भाइयों वाला कारपेट थोड़ी है जो हम लेके आते हैं 5,000 का, तो आप हमसे 1,000 में ले लेते हैं। या हम वहां से 10,000 का लेके निकलते हैं तो आप लोग कहते हैं 500 का देते हैं, हम वो भी आपको दे जाते हैं, इसलिए कि वो मशीन पे बना हुआ होता है। हमें लगता है 100 रुपया बच गया तो हम दे के चले जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वो वाले कारपेट की जो वो हाथ से बना के गैर मुल्की बड़े बड़े शानदार और बड़े बड़े नमूना कारपेट जो है वो बेचते हैं। उनके ऊपर पूरे पूरे कारपेट के ऊपर मैसेजेस होते हैं और ये दीवारों पे हैंग होते हैं, लोग इनको खड़े होकर देखते हैं। इनके घरों में ये लगे हुए हैं और ये 400 में, 600 में, 1,000, 5,000 के अंदर ये कारपेट ले गए हैं। लूट का मार है, तबाही फेरी हुई इन्होंने।